हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरा सिलेबस ऑलरेडी पूरे 10th स्टैंडर्ड का दो बार हमने पढ़ा के कंप्लीट करके रखा हुआ है, ताकि यार आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। तो समझ लो आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, आप आराम से हमारे चैनल के अंदर आके, प्लेलिस्ट के अंदर आके आप ढूंढ के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करोगे जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो, वो भी डायरेक्ट सर्च करना, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यूस कर सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का वीडियो है क्या, 10th स्टैंडर्ड के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि हमने प्रॉब्लम सेट चालू कर दिया है पढ़ाना। प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ अलजेब्रा कंप्लीटेड, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ ज्योमेट्री आल्सो कंप्लीटेड, प्रॉब्लम सेट नंबर 2 ऑफ अलजेब्रा ऑफ द चैप्टर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड, एंड इसका लगातार आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो तीसरा लेक्चर है। आज हम करेंगे 3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब इसके अंदर भी कई सारे और क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखेंगे बारी बारी से, लेकिन आप लोग बने रहना, इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि हर चीजें आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, अगर आप ये प्रॉब्लम सेट के वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे लेक्चर वीडियोस नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाके लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि समझ लो कि ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आपको बेस ही अगर नहीं पता, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इसके प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आपने अगर नहीं देखे हैं, सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो शायद कैसे समझेगा ये प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट तो देखो मैं तो समझाऊंगा, ऑब्वियसली ये वीडियो देखोगे तो आपको ये समझेगा, लेकिन इसके पहले बेस समझना इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आप पहले हमारे लेक्चर वीडियोस देख के पूरे चैप्टर का कंप्लीट करो, और उसके बाद उसके साइमल्टेनियसली आप प्रॉब्लम सेट के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी बाद में करेंगे बातें। अगेन एक चीज और है कि अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको और प्रीमियम पढ़ाई करना है, तो हमारे जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे हमने एक विश्वास बैच लॉन्च किया, जो कि एक पेड कोर्स है। ठीक है, आपको वहां पे फीस, जो नॉमिनल फीस है, वो आपको भरना पड़ेगा पूरे साल का। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो हमने रखा हुआ है। इंडिविजुअल तौर पे अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो, सिर्फ साइंस, तो उसके लिए भी कोर्स है। सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी कोर्स है। या फिर जो हमारा कॉम्बो ऑफर है, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, टोटल तीनों आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से जाके ज्वाइन हो जाना। साथ ही में अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हो, कुछ भी कनेक्शन चाहते हो, कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो ये हमारे आईडीज है इंस्टाग्राम के, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए बाकी बातें करेंगे बाद में। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन हियर। ठीक है, दो रूट्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमें बोल रहा है कि इस रूट्स के आधार पे आपको इक्वेशन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अगर आपको याद होगा, इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कोई रूट्स दिया रहेगा और वो रूट्स के आधार पे आपको बोलेगा कि इक्वेशन बनाओ, तो एक फॉर्मूला था, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है? वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। अब इसमें अल्फा बीटा है क्या? अल्फा एंड बीटा इज नथिंग बट योर रूट्स। जो भी रूट्स दो दिए हुए, वो आपका एक अल्फा है, एक बीटा है, उसी को लेंगे और आपका जो फॉर्मूला है, इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला, उसमें डालेंगे और आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे समझ लो 10 और -10 दिया है, मतलब अल्फा आपका 10 दिया हुआ है और बीटा आपका -10 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा दे दिया है। अब हमारा जो फॉर्मूला है इक्वेशन बनाने का, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला बोल लो या फिर नॉर्मल फॉर्मूला बोलो ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऑफ इक्वेशन क्या है फॉर्मूला? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अगर एक्स रहेगा तो एक्स लेना, वाई रहेगा तो वाई लेना, आपकी मर्जी है, आप जो बनाना चाहते हो। तो हम एक्स ही रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो एक बार हम लोग को अल्फा प्लस बीटा करना है, एक बार अल्फा इंटू बीटा करना है। तो या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा और बीटा प्लस करके और अल्फा और बीटा माइनस करके पहले ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो समझ लो, अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अलग कलर ले लेता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो समझ लो, मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा 10 है, बीटा -10 है, तो 10 प्लस -10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0। ठीक है, 10 प्लस -10 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस क्यों करूंगा मैं? अल्फा इंटू बीटा करना है ना। अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूंगा तो अल्फा है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय बीटा है आपका -10, तो ये हो जाएगा -100। समझ में आ रहा है? जो कि बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। अगर आप देखोगे, थोड़ा भी आप मतलब समझ पा रहे हो और आपको ये सब चीजें आपने पहले भी देखी होगी, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा दोस्तों। मतलब इसमें कोई भी मतलब ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगे। ठीक है, समझो इसको ध्यान से, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, वैल्यूज जो है पुट ऑन कर देना है। तो हम लिखेंगे वापस से पुट इन
इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। अब इसमें वैल्यू डाल दो तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हमने 0, तो 0x हो गया। फिर प्लस है और अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने निकाला है -100, तो यहां पे आ जाएगा -100 इज इक्वल टू 0। तो इसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये -0x लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -100 इज इक्वल टू 0, यह है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। या फिर ये भी आप लिखोगे ना एक्स स्क्वायर -0x प्लस -100, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फाइनली ये जो है ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। तो आपको बोला था ना इक्वेशन बनाओ, आपको रूट दिया था, आपको बोला था रूट्स की हेल्प से इक्वेशन बनाओ, तो रूट्स से हमने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया। सिंपल था। चलो अगला एग्जांपल फटाफट देखेंगे। चलो यहां पे भी अगेन दैट इज अल्फा इज गिवन हियर, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5, ठीक है। बीटा इज गिवन हियर दैट इज 1 प्लस 3√5, ठीक है ना। अलग टाइप का क्वेश्चन है, विचित्र टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। सिंपल है, प्लस 3√5 माइनस 3√5 कैंसल, 1 प्लस 1 इज 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ये आ गया। वैसे अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 माइनस 3√5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3√5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय पूरा, बीच में माइनस, फिर दिस मल्टीप्लाई बाय पूरा। तो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, कितना आएगा, -44। हमने कैलकुलेट कर रखा है, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं इसके लिए। तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, -44 आ रहा है। इसको ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, कैसे करना है अगेन बता दे रहा हूं, बहुत ईजी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कैसे करोगे, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3√5 कितना हो जाएगा, प्लस 3√5, ठीक है, यह आ गया। फिर माइनस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट -3√5, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3√5 मल्टीप्लाई बाय 3√5, तो 3 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45, यानी कि कितना हो जाएगा, -45। तो यहाँ पे ये और ये कैंसल, 1 माइनस 45 नथिंग बट -44 आ रहा है ना बराबर, ठीक है। तो बस ये मैंने स्टेप ना नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि स्पेस भी कमी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करके देखो। तो ये आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, हमारा इक्वेशन ले लेता हूं, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्वेशन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू है डाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 निकाला है, तो ये आ गया 2 और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला हमने, -44 इज इक्वल टू 0। अब डाल दो बस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। आ गया, खत्म कहानी। इजी था, बहुत इजी, फास्ट जा रहा हूं थोड़ा। अगला एग्जांपल देखो, ध्यान देना, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, 0 and 7 यहां पे। तो अल्फा क्या है, 0, सॉरी क्या लिख रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है, छोटा सा मिस्टेक यहां पे 7 आएगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी फास्ट करने के चक्कर में। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन। द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो वैल्यू है वो पुट ऑन कर देंगे। चलो फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा है मैंने 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के रखा है 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। तो यार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म कहानी। कितना इजी था, आप देखो एक बार, ध्यान से देखो कि आपको ये कितना इजी लग रहा होगा। तो ऐसे एग्जांपल एग्जाम में पूछेंगे जिसमें आपको 2 रूट दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इस 2 रूट की सहायता से आपको एक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। याद रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि इसका नेचर क्या है। नेचर कैसे निकालते हैं ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूं, आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा अब तक कि हम अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, तो 3 ही नेचर होते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें निकालना होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है यानी निगेटिव नंबर आता है तो वो क्या है, नॉट रियल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव नंबर आता है तो वो क्या है, रियल है।
लेकिन नॉट इक्वल है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो रियल भी है और इक्वल भी है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से, 2 ही है यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा जनरल इक्वेशन है। तो इसके हिसाब से a का वैल्यू यहां पे 3 हो जाएगा, b का वैल्यू यहां पे -5 हो जाएगा और c का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जो कि है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b कितना है -5, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 3, c कितना है 7। सॉल्व कर लो, 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 25 माइनस 84 कितना आ जाएगा दोस्तों, बताओ। 25 में से 84 माइनस कर लो ना यार, ठीक है, कितना आता है। देखो मेरा माइनस वाइनस में ना मेरे को बहुत कंटाल आता है करने में। चलो मैं करके देखता हूं। 15 में से 4 गया, सॉरी 25 माइनस 84 है ना, हाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1। अरे ऐसे कैसे यार, कंफ्यूज आ गया मैं भी। देखो 84 माइनस 25 कर लो यार, सॉरी 14 में से 5 गया 8, कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 1 कैरी यहां पे। तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, 59, 59 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना एक बार, मतलब -59 आएगा क्योंकि 25 में से ये गया है, तो -59, ठीक है ना, -59। तो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -59। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द रूट्स आर नॉट रियल, रियल है ही नहीं भैया, क्योंकि 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया तो रियल है ही नहीं। अगला देखो यहां पे कंपेयर करो, अगेन कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो भैया, a का वैल्यू आ जाएगा √3, b का वैल्यू कितना है √2 और c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू है -2√3, करेक्ट, डाल दिया। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है √2, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है √3 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू कितना है -2√3। चलो सॉल्व कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस, देखो यहां पे ये 4√3 है, ये 2√3 है, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 पहले बता 3 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस बना लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 2 प्लस 3 8 24 यानी कि 26। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 26, करेक्ट है। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है भैया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट्स आर रियल तो है बट नॉट इक्वल, रियल है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब आएगा, रियल और इक्वल कब होगा, जब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तब। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मजेदार है, आपको पूरा ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना तो इन्होंने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, ना तो बोला इन्होंने फॉर्मूला से सॉल्व करो। जनरली 2 मेथड है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना यानी वैल्यू निकालने का, 2 मेथड हमने पढ़ा हुआ है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक दूसरा है फॉर्मूला मेथड, करेक्ट है। तो इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है कि कौन सा मेथड है, तो यार हमारी मर्जी, हम कोई भी मेथड से करें, तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, कोई भी करो, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे करेंगे, चलो पहले फॉर्मूला मेथड से करके दिखाता हूं इसको। देखो पहली बात तो ये हमारा कुछ अलग फॉर्म में दिया, तो इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय x इज नथिंग बट x स्क्वायर, ठीक है, बीच में इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो -x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने इसको मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके आधार पे मुझे a का वैल्यू मिलेगा यहां पे 1, b का वैल्यू मिलेगा -1 और c का वैल्यू मिलेगा -5। तो इसके हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल दूंगा, करेक्ट है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकलेगा, मतलब -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -5। इसको सॉल्व कर लूंगा तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 5 20 माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 20 इज नथिंग बट 21। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिल गया, 21 मिल गया, करेक्ट है। बहुत इजी है, यहां तक समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की जरूरत क्या पड़ गई, समझ में आ रहा है।
अब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम, जैसा मैंने बताया कि हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी तो फॉर्मूला का डालना पड़ेगा, तो बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला मेथड भैया, याद आ रहा है कि नहीं? दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला था, डाल दो वैल्यू, क्या आ जाएगा? माइनस बी, माइनस किधर है? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया हमने चालाकी करके पहले ही निकाल रखा था जो कि है 21, डाल दिया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है? x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1, एक बार प्लस होगा किससे? √21 से, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और एक बार x इज इक्वल टू 1 माइनस √21 डिवाइड बाय 2। अब इसको चाहिए √21 को अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? कोई आइडिया है? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है, मतलब कोई आइडिया नहीं है, मतलब इससे हम लोग लिख ही नहीं सकते, तो यहां पे हम लोग छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 1 प्लस √21 अपॉन 2, 1 माइनस √21 अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजीली और कितना आसानी से हमने जो आंसर है दोस्तों वो निकाल लिया है। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बोला था ना, देखो यार कितना आसानी से निकाल दिया। मजेदार है ना, है कि नहीं? चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, देखो यहां पे नजर डालो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 है यार, 10 जो है ना वो दिमाग खराब कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 नीचे नीचे जो है ना इसको उड़ा देंगे ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, ये वर्ड आपने सुना होगा, तो हम ये 10 को इधर भेज देंगे, वो वाले 10 को भी उधर भेज देंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फटाफट से देखो, फटाफट से देखो हम लोग क्या करेंगे। चलो चलो फटाफट से, क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें यहां पे, तो ये 10 जो है नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर यहां पे 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन बन गया हमारा 10x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब जैसा कि आप जानते हैं कि या तो हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं जैसा इधर किया, या तो हम हमारा फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला किया ना, चल यहां पे आपको मैं फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज नथिंग बट माइनस 10x स्क्वायर। अब इस टर्म को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है कि प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए। तो मुझे बताओ 10 कौन से टेबल में आता है? 5 2 10 होता है, तो समझ लो 5x और 2x, तो 5 2 10 होता है, लेकिन प्लस करके माइनस 3x भी आना चाहिए। देखो तो माइनस 5x ले लिया प्लस 2x, तो माइनस 5x प्लस 2x इज नथिंग बट माइनस 3x, और माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 2x नथिंग बट माइनस 10x स्क्वायर। मतलब ये दोनों टर्म हम ले सकते हैं, तो 10x स्क्वायर फिर माइनस 5x प्लस 2x, ये माइनस 3x, सॉरी 3x क्यों लिखूंगा मैं, हाँ ये बीच वाले टर्म की जगह पे ये दोनों लिख दिया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करते जाओ, स्प्लिट कर दो दो टर्म में, दैट इज इसमें कॉमन क्या है? 5x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 1, यहां पे 1 कॉमन 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये सेम आ गया, मतलब हमारा करेक्ट हो रहा है। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, और यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 1/5। कितना इजी है, मेरे को तो बहुत मजा आया सॉल्व करने में, और चुटकी बजाते ही हमने यार इसका आंसर आराम से निकाल दिया। देखो दो वैल्यू निकल गए x के, देखते ही देखते कितना इजी था। तो चाहे आप फॉर्मूले से कर लो, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला तो इतना बड़ा लगा, ये तो छोटा हो गया, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन, इसको भी आप फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते थे, इसको भी आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी मेथड नहीं लिखा है कि किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। दोनों ही मेथड लगभग सिंपल ही है, लगभग इक्वली टाइम लगता है, तो आपकी मर्जी, आपके कर सकते हैं। तो हमने ये भी मेथड बता दिया, ये भी मेथड बता दिया। चलो एक हाथ एग्जांपल और कराते हैं आप लोग को, चलो ये भी करा देते हैं। चलो ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, मतलब पहली बात तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मतलब 4x, 4x मल्टीप्लाई बाय 3, 2ab है ना, 4x मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9, बराबर जा रहे, इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 25 इधर आएगा, तो 9 माइनस 25 मतलब माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन। करेक्ट है? कितना सिंपल था ये, देख पा रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा ही इजी था। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे
पहली बात तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर है ना, ए मतलब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर है मल्टीप्लाई बाय 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x 12 बराबर है, यहां तक बराबर है। अब इसमें देखो सब में 4 कॉमन है, 4 इज कॉमन बिलोंग दिस, जब सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस इसमें से भी 4 कॉमन निकल गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, टेकिंग कॉमन, टेकिंग या फिर टेकिंग कॉमन मत लिखो, डिवाइड बाय 4 लिख दो सीधा, सिंपल सी बात है। यहां पे लिख दो डिवाइड, हमने कैसे किया, डिवाइड बाय 4, हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया। अब हमारे यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, हमारा फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो पहला और आखिरी टर्म, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4x, तो कोने में लिख दो माइनस 4x स्क्वायर जो है इसको हमें दो टर्म में करना है कि प्लस करके 3x आ जाए। अब मुझे पता है 4 1 जा 4 होता है, करेक्ट है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, 4 1 जा 4 करेक्ट है, 4 1 जा 4 ही होता है ना। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1x और प्लस 4x, तो 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1x करूंगा तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा, 4x माइनस 1x करूंगा 3x आ जाएगा, मतलब यही टर्म लूंगा। तो यहां पे इस 3x के जगह पे ये दोनों टर्म लिख सकता हूं मैं, जो कि है x स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, या फिर प्लस लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। प्लस पहले 4x लिख देता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x, ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी 10 बार सिखाया मैंने, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा। अब इसमें से ये दो का इसका दो का जोड़ी बन गया, इसमें कॉमन क्या निकलेगा x, तो x प्लस 4 बन गया, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, तो ये भी बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बीच में और x ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, और ये x माइनस 1 है, 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो आ गया हमारा आंसर यार, कितना इजी था, कितना इजी है और कितना इजी रहेगा ये। x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 1, कितना इजी एग्जांपल है बोलो। लोग डरते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, भाई आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं चुटकी बजाते ही, और उम्मीद करता हूं आपने अगर हमारे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे तो यार ये भी आपको एकदम हलवा ही लगेगा, इतना इजी होता है। मैथ्स इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करके ले लोगे उतना आपको मजा आएगा करने में। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं आज के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्या है हमारा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला वाला फॉर्म में दिया हुआ है। अब सीधा सीधा मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, फैक्टराइजेशन से करूं। चलो वापस से देखो, m स्क्वायर 5m, तो 5 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर इज 5m स्क्वायर। अब इसको दो टर्म में स्प्लिट करूंगा, प्लस करके 5 होना चाहिए, कैसे आएगा, प्लस करके 5 करके देखो, 5m स्क्वायर प्लस करके 5, कोशिश करो कैसे आएगा ये, ध्यान देना। चलो फटाफट से आएगा क्या कि हम लोग फैक्टराइजेशन से करें, इसके फॉर्मूला मेथड से करें, आप बोलो। चलो हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मेथड से एक बार सॉल्व करो, देखो कंपेयर करूंगा इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू अगेन 5। तो पहले निकाल लूंगा मैं b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो b कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 स्क्वायर 25, देखो यहां पे सॉल्व करो, 25 माइनस 4 वन जा 4, 4 5 जा 20 बराबर, 25 माइनस 20 इज नथिंग बट 5, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 5, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग, इतना इजी हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो फटाफट से लगाते हैं हम लोग इसमें हमारा फॉर्मूला मेथड। चलो ध्यान देना, क्या है फॉर्मूला, याद आ रहा है कि नहीं, कुछ अभी अभी कराया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू पुट ऑन कर दो, माइनस बी का वैल्यू कितना था हमारे पास 5, तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है, कितना आ गया है 5, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है ना 5 पहले निकाल दिया है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के वजह से, तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 हो गया, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2, छोड़ दो इसको ऐसे ही, 5 कॉमन निकालना निकाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो ऐसे ही, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो क्या आ गया आपका आंसर, एक बार माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, एक बार माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर व्हाट, फाइनल आंसर। करेक्ट, सिंपल, कितना इजी था आप ही मुझे बताओ।
और चुटकी बजाते हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के कई सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर दिए। अब आज का जो लेक्चर है इसी के साथ मैं एंड करता हूं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि हम प्रॉब्लम सेट को आराम आराम से करा रहे, धीरे धीरे करा रहे। रोज 3-3, 4-4 एग्जांपल आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना है कि हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो जो हमने इस चैप्टर के बनाए हैं, जितने भी लेक्चर लगे होंगे उसको आप देखो, ताकि हर टॉपिक आपका क्लियर रहे। जैसे कि हम कोई भी मेथड आसानी से यहां पे कर पा रहे, क्योंकि हमको चैप्टर आता है, तो आपको भी चैप्टर आता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम सेट के कैसे भी रैंडम एग्जांपल्स आए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया? तो आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, इसके आगे के एग्जांपल्स अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।